लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट और फॉर्म डेट दोनों आ चुकी हैं। किस किस विभाग के अंदर पद आए हैं, और पद आए हैं तो क्या यही पद रहेंगे या फिर पद और बढ़ने की संभावनाएं रहेगी? तो बिल्कुल 100% पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। किस प्रकार से हैं, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट साइंस से हो, या फिर आप ज्योग्राफी से हो, या फिर आप होम साइंस से हो, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब आपके फॉर्म डेट भी आ चुकी हैं। चलो कंप्लीट हम चर्चा करते हैं कि अब आपके पास कितना समय है, कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से कंप्लीट रणनीति यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, तो सबसे पहले इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मिलेंगे आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिलेंगे, अच्छे से अच्छे पीडीएफ मिलेंगे, एमसीक्यू भी इसमें मैं डालने वाला हूं। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऑनलाइन सारथी नाम से। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक बच्चे के कमेंट का जवाब देते हुए कहा है कि प्रयास है कि लैब असिस्टेंट साइंस ज्योग्राफी के एग्जाम दी हुई डेट पर ही हो। प्रयास किया जा रहा है आखिरी, देखो भाई, एग्जाम डेट जो दे रखी है वहीं तक हो, यानी कि एग्जाम डेट दे रखी है वो आपके 22 फरवरी 2026 को एग्जाम डेट दे रखी है, आप सबको पता है। हम आखिरी वक्त तक प्रयास करते हैं। आलोक राज जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसी भर्ती है लैब असिस्टेंट जिसमें सरकार अभी भी पद बढ़ाने के अंदर लगी हुई है। उनका मकसद है कि तीनों डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आए, यानी कि साइंस में भी आए, ज्योग्राफी में भी आए, होम साइंस में भी आए। दो डिपार्टमेंट के अंदर तो सरकार ने भर्ती को क्लियर कर दिया है कि साइंस और ज्योग्राफी के तो पद आएंगे। काफ़ी बच्चे शुरू से कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी आएगी कि नहीं आएगी, लो अब आ गई ज्योग्राफी। इसी प्रकार होम साइंस भी आ जाएगी, इसी प्रकार होम साइंस भी आ जाएगी। अब ज्योग्राफी में कौन लगेगा? जो पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो लगेगा। अरे इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, अभी भी वक्त है, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा आप। यहां पर बात करें तो देखो लगभग 500 हैं वो साइंस के और 125 ज्योग्राफी की पोस्ट आई है। 125 का मतलब होता है 125 के आसपास ज्योग्राफी की बताई जा रही है और 500 के आसपास साइंस की बताई जा रही है। बाकी की कहावत तो आपने सुनी होगी, देयर आर मैनी ए स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, यानी कि जब होठ और कप होता है उनके बीच में कप काफ़ी बार होठ से फिसलता रहता है। तो लास्ट समय तक समझाने का ये आलोक राज जी ने प्रयास भी किया है, कहावत के माध्यम से भी। चलो पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या 125 पद भी रहेंगे क्या? देखो 25 पद क्या, पिछली बार ज्योग्राफी के जब भी आते हैं 200-250 पदों पर वैकेंसी आती है, संभावना यही रहती है। तो अगर ये वैकेंसी कभी भी 250 प्लस हो सकती हैं। सर कैसे होगी, देखे यहाँ पर आप साफ पढ़े, आलोक राज जी ने यहाँ पर भी एक स्पष्टीकरण किया है। एक बच्चे को जवाब देते हुए वीडियो के एग्जाम के लिए पूछा था, तब उन्होंने कहा मुबारक जी, सभी नई भर्तियों में 100% जितनी भी जो नई भर्तियां हैं, ये लैब असिस्टेंट भी नई भर्ती हैं 100%, और पुरानी जो भर्तियां हैं जिसके मान लो एग्जाम वगैरह करवा दिए, सब चीज़ें करवा दिए, उसमें 50% पोस्ट बढ़ने का प्रावधान है। तो चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवार भर्ती हो, सब में रिजल्ट निकालने से पहले पोस्ट बढ़ सकती है। हम भी विभाग से इस विषय पर संपर्क करते हैं और रिजल्ट डेट एडजस्ट करते हैं, यानी कि पद बढ़ने की तो 100% संभावनाएं हैं। सर पद बढ़ने की 100% संभावनाएं कैसे है? क्या डिपार्टमेंट के अंदर पद खाली है? बिल्कुल जानते हैं। देखो कैसे, यहां पर आलोक राज जी ने एक बच्चे का जवाब देते हुए कहा है, भाई साहब पहले तो आप अपना नाम बदलिया करो, इस नाम का मतलब अच्छा नहीं है जो भी इन्होंने नाम रखा है, ठीक है ना। अब कहा है कि दूसरे पदों में वर्दी विभागीय निर्णय होता है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आलोक राज जी का, इन्होंने कहा है लैब असिस्टेंट भर्ती में 100% वर्दी का नियम लागू होगा, यानी कि 100% यहां पर पद बढ़ेंगे, कोई भी शंका नहीं है। जितने विभाग में खाली हैं उतने पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। चौथा, मेरे अनुसार तीसरे बिंदु को पूरी संभावना है, यानी कि ये जो तीसरा बिंदु है इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसका मतलब 100% ज्योग्राफी के अंदर पद, 100% साइंस के अंदर और 100% होम साइंस के अंदर भी पद बढ़ेंगे। तो जब वैकेंसी अभी बता नहीं रही है तो आएगी और निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पद बढ़ेंगे तो डिपार्टमेंट में पद खाली भी तो होने चाहिए ना।
हम बात करें अगर डिपार्टमेंट के अंदर पदों की, तो यहाँ पर देखिएगा शिक्षा विभाग में 1.9 लाख पद खाली हैं, सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ अध्यापक वर्ग में हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर ये देखिएगा, पॉइंट नंबर आपके 5 नंबर पॉइंट दे रखा है, 6 नंबर पॉइंट प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के कार्यरत हैं वो 4109 हैं, जबकि रिक्त पद है यहाँ पर हैं वो 1472 पद हैं, यानी कि विभाग में अभी भी 1472 पद खाली हैं, और ये केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात की जा रही है। इसके अलावा दूसरे कॉलेज आयुक्तालय में भी खाली मिलेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी खाली हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी खाली हैं, वहाँ पे भी तो होते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा निश्चित रूप से 1472 पद तो यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। इसका मतलब पद तो बढ़ेंगे, 70% तैयारी में लग जाएगा। अब रही बात इसके फॉर्म डेट कब से शुरू होने जा रहे हैं, तो आलोक राय जी ने बताए हैं कि कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट भर्तियों के लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं, तकनीकी इश्यू को रिजॉल्व कर रहे हैं। देखो भाई, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हम तो शुरू से कह रहे हैं, यही एक चैनल है जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, एक भी भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ यहाँ पर नहीं आते हैं। काफ़ी टीचर आपको ऐसे बताते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स बताते हैं, आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, फिर आप लोग हमें कमेंट करते हैं सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। हमारे ऊपर तो खाटू श्याम जी का ऐसा आशीर्वाद है कि जैसे कहते हैं वैसे ही होता है, और कहते इसलिए हैं कि कुछ पहले जानकारी होती है तब कहते हैं, ऐसे नहीं आकर हर बार आया लो लैब असिस्टेंट का ये, लैब असिस्टेंट का ये, कुछ नहीं। बच्चों को भ्रमित ना हो। यहाँ पर देखो आप 11 दिसंबर आपके एग्जाम डेट दे दी है, और क्या चाहिए आपको। अब 11 दिसंबर तो आपके एग्जाम फॉर्म डेट है, और 22 फरवरी को आपके एग्जाम डेट है। अब देखो अगर दिसंबर में आपके फॉर्म फिल होंगे, इसका मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपके 18 साल की उम्र होनी चाहिए। आराम से हो जाएगी, है ना। अब 11 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे तो 11 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। 11 दिसंबर से 11 जनवरी 1 महीने फॉर्म चलेगा। अब कहते हैं कि समय बहुत कम है, पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि आपके एग्जाम डेट आ चुकी हैं। और इससे पहले ये देखिएगा एग्जाम डेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पहले पॉइंट नंबर 4 के अंदर एग्जाम डेट डाल रखी है। 22 फरवरी 2026 को आपके ऑलरेडी सीईटी के एग्जाम की जगह पर लैब असिस्टेंट का एग्जाम करवाना अनिवार्य किया गया। अब यहां पर अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा है 75 से 80 दिन। तो क्या 75 से 80 दिन में हम तैयारी कर सकते हैं? तो चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिएगा जब 2022 के अंदर आपके पास में ये वैकेंसी आई थी लैब असिस्टेंट की, उस समय मात्र आपको 67 डेज केवल पढ़ाई के लिए दिए गए थे, यानी कि जब एग्जाम फॉर्म डेट आई थी उसके लगभग 67 डेज बाद आपके एग्जाम करवा दिए गए थे। अब तो फिर भी आपके पास समय है, 75 से 80 दिन का अच्छा समय है। कोई भी विद्यार्थी चाहे तो आराम से तैयारी कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम तो एक ही होगा, पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात यह की जा रही है कि 2 सिलेबस हैं, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है और दूसरा सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके का सिलेबस रहने वाला है। अब 75 से 80 दिन के अंदर कोई भी प्रकार की रणनीति काम नहीं करती है, यानी कि आप कहे कि आपके पास 75 से 80 दिन है, इसमें एक मैं रणनीति बनूं, इतनी बजे उठूं, इतनी बजे सोऊं, वक्त गया है अब उठने का सोने का। आप अपने हिसाब से पढ़ो, जब मन लगे उस समय पढ़ो। सबके घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबके सोने का उठने का टाइम अलग अलग हैं। हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। सर जी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़े? आपका टारगेट होना चाहिए अगले 40 दिनों के अंदर अगले 40 दिनों में, चाहे आपको याद हो या नहीं हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगले 40 दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और बचे हुए 40 दिनों में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो जितना है उतना पढ़े तो बेटर रहेगा। कहते हैं ना अपनी भाषा में, अब सोचने का समय नहीं है, अब घड़ी लेके बैठने का समय नहीं, इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। जब मन लगे रात को 2 बजे नींद जग जाए ना, पढ़ने बैठ जाओ।
टारगेटेड बेसिस पे पढ़ो कि भाई मुझे आज ये टॉपिक पढ़ के निकलना है, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ के सोना है, आज मुझे ये सिलेबस करके सोना, आराम से हो जाता है। सर 75 से 80 दिन में या फिर 40 दिन में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट कर ले? मैं अभी भी बता देता हूं। एक मात्र आपको ये यहां पर मिलेगा जहां पर तीनों बैच हैं और तीनों बैच के अंदर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आप एक दिन के अंदर 5-5 6-6 वीडियो देख सकते हैं। यानी कि साइंस है, यहाँ पर अपन ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आप आज ज्वाइन करते हैं तो आज से ही तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर आपका सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर कंप्लीट इसके अंदर तैयार मिलेगा आपको। जैसे ही ज्वाइन करेगा पूरा सिलेबस आपको तैयार मिलेगा। उसी प्रकार होम साइंस के अंदर भी पूरा सिलेबस तैयार मिलेगा। काफ़ी जगह पे बच्चे जुड़ जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर वो हमें कंप्लेन करते हैं, सर मेरा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, आप बुझाओ क्या करें। तो मेरे अंदर तो आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपको मिलेंगे टेस्ट। टेस्ट भी आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट में बड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद फाइनली फुल टेस्ट मिलेंगे। ये बैच हैं तीनों के तीनों, आप ज्वाइन कर सकते हैं और नाम मात्र की फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1599 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से तैयारी कर सकते हैं। सर एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या? नहीं, 22 फरवरी एग्जाम ने सरकार दे रखी है, तो आप 22 फरवरी मान के चले और तैयारी में लग जाएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, टेक्निकल टीम जवाब देगी। बाकी आप तैयारी में लग जाएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।